स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की डी स्केलिंग के मुतल्लिक़ है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डी स्केलिंग क्या होती है, डी स्केलिंग के तरीके कितने हैं, डी स्केलिंग में पानी और एसिड की मिकदार यानी रेशो कितनी रखी जाती है। नंबर 4, डी स्केलिंग का तरीक़ाकार यानी प्रोसीजर क्या है। नंबर 5, इनहिबिटर का हम इस्तेमाल में क्यों करते हैं इसमें। नंबर 6, डी स्केलिंग के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और अहम एहतियाती तदाबीर इसमें कौन सी इख्तियार करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डी स्केलिंग क्या होती है। डी स्केलिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कंडेंसर की ट्यूबों के अंदर जमी हुई मैल, जंग और दीगर नमकियात को साफ़ किया जाता है ताकि हीट ट्रांसफ़र बेहतर तौर पर हो सके और कंडेंसर की कारकर्दगी बेहतर हो। नंबर 2, डी स्केलिंग के तरीके, मेथड्स ऑफ डी स्केलिंग। डी स्केलिंग के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को मैकेनिकल डी स्केलिंग कहते हैं और दूसरे को केमिकल डी स्केलिंग कहते हैं। मैकेनिकल डी स्केलिंग के तरीके में स्केल यानी जंग वगैरह को फिज़िकली यानी हाथ या टूल्स की मदद से साफ़ किया जाता है। ब्रश, रॉड या हाई प्रेशर वाटर जेट इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब के अंदर रॉड डालकर सफाई की जाती है। केमिकल डी स्केलिंग, इस तरीके में केमिकल्स, तेज़ाब या ख़ास महलूल के ज़रिए जंग को ख़त्म किया जाता है। सिस्टम में केमिकल सॉल्यूशन को सर्कुलेट किया जाता है और केमिकल्स के ज़रिए जंग को साफ़ किया जाता है। अगर जंग की मिकदार कम हो तो मैकेनिकल डी स्केलिंग की जाती है और अगर स्केल सख्त और ज़्यादा हो तो केमिकल डी स्केलिंग की जाती है। डी स्केलिंग, नेक्स्ट हमारा नंबर 3 पॉइंट है डी स्केलिंग में पानी और एसिड की मिकदार। सॉल्यूशन तैयार करने से पहले गोल्डन असूल याद रखिएगा, हमेशा एसिड को पानी में डालें, कभी भी पानी को एसिड में ना डालें। इस गोल्डन असूल को याद रखिएगा। अगर हम HCl का 5% सोल्यूशन बना रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें 0.5 लीटर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 9.5 यानी 9.5 लीटर उसमें हम पानी शामिल करेंगे। इस तरह से जो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा वो 5% सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तैयार होगा। हैवी ये जो हम करेंगे ये नॉर्मल स्केल के लिए है। अगर नॉर्मल जंग है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम 5% तैयार करेंगे। अगर स्केल यानी जंग ज़्यादा हैवी है तो उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 10% सोल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें 1 लीटर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 9 लीटर पानी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 10% सोल्यूशन तैयार होगा। नंबर 4 पे हम चलते हैं कि डी स्केलिंग का तरीक़ाकार। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस पर डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में हम सिस्टम को बंद करके पानी और रेफ्रिजरेंट की लाइनों को अलहदा करेंगे। स्टेप 2 में हम शेल या ट्यूब साइड्स में जो भी पानी वगैरह होगा उसको ड्रेन करेंगे यानी निकाल देंगे। स्टेप 3 में ट्यूब शीट के कवर को हम खोलेंगे और स्टेप 4 में हम ट्यूब की सफाई करेंगे। अगर आप मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रश डालकर या सफाई करेंगे या फिर वाटर जेट को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप केमिकल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल महलूल को 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक जो है हम सिस्टम के अंदर, कंडेंसर के अंदर जो है उसको चलाएंगे, सर्कुलेट कराएंगे। नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम सिस्टम को फ्लश करेंगे यानी अच्छी तरह से साफ पानी से हम धोएंगे। और स्टेप 6 के अंदर हम दोबारा जो है कंडेंसर को, ट्यूब शीट को, कंडेंसर को दोबारा से हम असेंबल कर देंगे, दोबारा से हम उसको बंद कर देंगे जैसे पहले हमने खोला था। अब नंबर 5 पे हम चलते हैं कि इनहिबिटर का इस्तेमाल हम इसमें क्यों करते हैं। इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल है जो कॉपर ट्यूब को ख़राब होने से बचाता है। ट्यूब के अंदर ये एक हिफाजती तह जो है ना बना लेता है और ये मेटल को ख़राब नहीं होने देता और इसको जो मेटल है उसको ख़राब होने से बचाता है। 5% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें हम 50 मिलीलीटर जो है
वो इनहिबिटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 10% सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें हम 100 मिलीलीटर जो है वो इनहिबिटर को शामिल करेंगे, ताकि हमारे जो कॉपर पाइप्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो उनको ये डैमेज जो है ना, केमिकल जो है, तेज़ाब जो है, उसको डैमेज ना करे। अब नंबर 6 पे हम चलते हैं, डी स्केलिंग के फ़ायदे। डी स्केलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो बेहतर तरीके से होती है। नंबर 2 जो है, कंडेंसर की जो कारकर्दगी है वो बढ़ जाती है। नंबर 3 जो बिजली की बचत भी होती है। नंबर 4 यूनिट की लाइफ बढ़ जाती है। नंबर 5 कंप्रेसर पे लोड कम हो जाता है। और नंबर 6 जो है, सिस्टम की यूनिट की जो कूलिंग है, एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। नंबर 7 है एहतियाती तदाबीर। केमिकल के ज़रिए अगर आप डीस्केलिंग कर रहे हैं तो आपको जो दरअसल एहतियाती तदाबीर को जो है ना वो अख्तियार करना होगा। नंबर 1 पे आपको ग्लव्स पहने होंगे अपने हाथों के ऊपर। दूसरा नंबर 2 आपको गॉगल्स जो है ना गॉगल्स लगाने पड़ेंगे। नंबर 3 ज़्यादा मिकदार में आप तेज़ाब को जो रेशो दिया गया है वो इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जहाँ आप ये कर रहे हैं प्रोसेस, वहाँ नंबर 4 जो है वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 5 जो है ना, आपने सेफ्टी शूज़ पहने हुए होने चाहिए। और नंबर 6 काम शुरू करने से पहले आपने यूनिट को स्विच ऑफ कर लेना है। तो दैट ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सो नाइस ऑफ यू।